Assalamu alaikum. Welcome to the e-learning class of Elite School System. I am your मैथ टीचर सर ज़ुबैर। अच्छा बच्चों देखिए, इससे पहले एक टास्क आपको भिजवा दिया गया है। दूसरा टास्क जो है उसमें से हमारा टॉपिक सबसे पहले कौन सा वाला है, वो है पावर सेट। A power set is a set that contains all the subset that can be possibly created from an original set. इसका मतलब ये है कि देखें एग्जांपल में देखें आप, क्या अगर हमारे पास एक सेट है, उसके अगर आप देखें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, यानी इसके कार्डिनलिटी हमारे पास कितनी है 3, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 3 है। अच्छा अब देखें इससे हम जितने भी सबसेट बना सकते हैं वो इसका पावर सेट होगा। अच्छा देखिए इसमें से हम जो है सबसे पहले तो खाली सेट ले सकते हैं, क्योंकि खाली सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। इसके बाद हमने एक सबसेट ले लिया, 1 बना दिया, 2 जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट है उसका एक सेट बना दिया, फिर 3 इसका नेक्स्ट एलिमेंट है उसका बना दिया। इस तरह फिर हमने 1 2 ले लिया, 1 3 ले लिया, और फिर 2 3, इस तरह से 1 2 3। अच्छा बच्चों देखिए हम हर सेट जो है ना उसको भी सबसेट ले सकते हैं, क्योंकि हर एक सेट अपना सबसेट खुद भी होता है, लेकिन वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, इसके पहले डेफिनेशन आपको मैं पढ़ा भी चुका हूँ और सेंड भी कर दिया गया। अच्छा अब देखें द पावर सेट इज रिटन एज कैसे लिखेंगे, यानी पी और फिर ब्रैकेट में ए, और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी हमने इसके ये सेट बनाए हैं ये सब इसके सबसेट हैं, उसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखना होता है, और फिर कर्ली ब्रैकेट से इसको हम इनक्लोज करना होता है। ठीक है ना, तो ये इसका पावर सेट हो गया। अच्छा इस सेट में अगर आप गौर से देखें तो सारे सेट जो हैं देखें 1 इसका सबसेट है, लेकिन ये कौन सा वाला सबसेट होगा, इसका 1 जो है सेट ए का प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि प्रॉपर सेट हम पढ़ चुके हैं ना कि वो इक्वल नहीं होंगे। मतलब ये जो सबसेट है इसके सारे एलिमेंट ए में मौजूद है, लेकिन ए का एलिमेंट जो है वो इस सेट में मौजूद नहीं है। ठीक है, यानी सेट 1 ये जो हमारा सेट है ये तो ए का सबसेट है, लेकिन ए इस सेट का सबसेट नहीं है, तो इस किस्म के सबसेट को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। इस तरह के 1 देखें, दूसरा हमारे पास 2 है। अब देखें 2 जो है वो ए का सबसेट है, लेकिन ए जो है वो 2 का सबसेट नहीं है, तो इस काइंड के सबसेट को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास हो गया प्रॉपर सबसेट। इस तरह 3, फिर अगला सेट हमारे पास 1 और 2 का है, फिर हमारे पास 1 और 3 का है, फिर हमारे पास 2 और 3 का है। आखिर में हमारे पास जो सेट है उसको अगर आप गौर से देखें तो जितना भी एलिमेंट ए में है उतने ही एलिमेंट हमने इस सेट में डाल दिए हैं। ठीक है ना, यानी 1 2 3 और ए के भी 1 2 3 है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि हर एक सेट अपना सबसेट खुद होता है, तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो सेट हमने बनाया है ये सबसेट ऑफ ए है, लेकिन ये दोनों इक्वल भी हैं। तो जहाँ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दोनों सेट इक्वल भी हो और सबसेट भी हो, तो उसको फिर हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो पावर ऑफ सेट में या एक सेट हमारे पास ऐसे ज़रूर होगा कि वो इम्प्रॉपर होगा, बाकी हमारे पास जो भी होंगे वो सारे प्रॉपर सेट होंगे। तो इस चीज़ को ज़रा आपने फिर गौर से देखना है, और अगर समझ में ना आए तो मुझसे फिर दोबारा पूछ लें। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस। अच्छा देखें बेटे अगर गौर से देखें तो हमारे पास 2 सेट दिए गए हैं। एक सेट ए है जिसके हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास है सेट बी जिसके एलिमेंट है ए बी सी। दोनों के कार्डिनल नंबर हमारे पास क्या है 3, यानी नंबर ऑफ द एलिमेंट हमारे पास क्या है 3। अच्छा इन दोनों को हम 1 to 1 कोरस्पॉन्डिंग कैसे कह सकते हैं, इस एग्जांपल से देख लें। यहाँ मैंने लिखा हुआ है सेट ए, इसके पहले मैंने लिखे हुए हैं 1 2 3, और फिर मैंने लिखा हुआ है सेट बी। ठीक है, इसके एलिमेंट है ए बी सी। अच्छा देखिए इनके एलिमेंट को हम पेयर कर सकते हैं, मतलब 1 को मैं पेयर कर सकता हूँ ए के साथ, 2 को कर सकता हूँ बी के साथ, 3 को मैं कर सकता हूँ सी के साथ। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसे 2 सेट हैं कि उसके एलिमेंट को मैं पेयर कर सकता हूँ, और वो तभी होगा ना कि उसके एलिमेंट आपस में एक जैसे हो, उसकी कार्डिनलिटी एक जैसे हो, नंबर एलिमेंट एक जैसे हो। ठीक है,
ये मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूँ ना कि कार्डिनल नंबर और नंबर एलिमेंट, इसलिए कि ताकि आपको रिवीजन हो, आप भी इन चीज़ों को ज़रा गौर से सुने और बार बार आप भी इसको रीड करें ताकि आपसे फिर भूले नहीं। अच्छा, तो देखें सेट ए के तमाम मेंबरान जो है वो कैन बी पेयर्ड विद द एलिमेंट ऑफ द सेट बी। तो इस तरह सिचुएशन को हम क्या कहेंगे कि सेट ए सेट बी क्या है, ये 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस में है हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, नॉट इन 1 to 1 कोरस्पॉन्डिंग में कब होंगे? अब देखें हमारे पास एक सेट है सी, उसके हमारे पास कार्डिनल नंबर कितने हैं हमारे पास 1 2 3 उसके एलिमेंट है, लेकिन सेट डी के जो नंबर ऑफ द एलिमेंट है वो 2। अब देखें ये पेयर नहीं हो सकते, ए तो 2 के साथ पेयर हो जाएगा, बी 4 के साथ पेयर हो जाएगा, लेकिन सी के लिए हमारे पास एलिमेंट नहीं बचता। इस तरह की अगर हमारे पास सिचुएशन हो तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, नॉट इन 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस। ओके, अच्छा अब हम आते हैं कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। अभी पिछले टॉपिक में इसको रिवाइज भी कर गया है कि अगर हमारे पास एक सेट है, लेट अस सपोज सेट ए, और उसका हमारे पास 4 एलिमेंट है, देखें ए बी सी डी, तो ये इसकी कार्डिनलिटी है। क्या कहेंगे इसको कि कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए इज़ 4। उसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज़ 4, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें हमारे पास है ऑपरेशन ऑन सेट। इसमें हमारे पास क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स। A set A contain all the element of set A and B is called the union of the set A and set B। यानी देखें हमारे पास एक सेट A है, दूसरा हमारे पास B है, इसको आप कैसे लिखेंगे, A यूनियन B। इस सेट में हमने दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइंड लिखना होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने एलिमेंट को रिपीट नहीं करना होगा, ठीक है। हम देखें जैसा कि हमारे पास है ये 1 3 5 7 9, फिर हमारे पास है 0 3 6 9 एलिमेंट ऑफ द सेट बी। अब दोनों को अगर मैं कंबाइन लिखूंगा तो कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी, और फिर मैं लिखूंगा 0 1 3 5 6 7 9। तो इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये हमारे पास ए यूनियन बी के बराबर हुआ। अच्छा, देखिए जैसे आपको मैंने पहले भी कहा था, सेट में समझाया था कि हमने इसमें क्या किया था कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि रिपीट नहीं होना चाहिए। देखें 3 यहाँ भी है और वहाँ सेट ए में भी है, इस तरह 9 सेट ए में भी है और बी में भी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम 3 को 2 टाइम लिखेंगे, इसको हमने सेट में एक ही दफ़ा लिखना होगा। और इसी चीज़ को वो सेट पे कैसे बयान करते हैं कि डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक ऑपरेशन आ गया। दूसरा ऑपरेशन जो है हमारे पास उसे कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, ठीक है ना। अ सेट कंटेन्स द कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ए एंड बी। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव सेट ए, इसके एलिमेंट कितने हमारे पास है 1 3 5 7 9, दीज आर द एलिमेंट ऑफ द सेट ए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेट बी, द एलिमेंट ऑफ द सेट बी आर 0 3 6 9, ठीक है। अच्छा, देन ए इंटरसेक्शन बी, हम इसको ऐसा लिखेंगे और ये इसका सिंबल होगा इंटरसेक्शन का। इस सेट में हम कौन से एलिमेंट लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे, ठीक है। हम देखें 3 हमारे पास ए में भी है और सेट बी में भी है, बिल्कुल। 9 जो है वो हमारे पास सेट ए में भी आता है और सेट बी में भी हमारे पास 9 का एलिमेंट मौजूद है। तो ये दोनों हमारे पास दोनों नंबर जो है वो कॉमन है, उसको हमने इस सेट के एलिमेंट में लिखेंगे और इस तरह हमारे पास ये ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है यूनिवर्सल सेट। इसका सिंबल हमारे पास कैपिटल यू है। अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इसके समझने के लिए आप एग्जांपल देखें। सपोज हमने एक सेट ले लिया है, वो है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। इसके एलिमेंट हमने लिए हैं 1 2 3 4 अप टू 10, ठीक है ना। नेचुरल नंबर का सेट बनाया हुआ है जो कि 1 से लेकर 10 तक है हमारे पास। अच्छा, अब देखें, अब अगर मैं एक सबसेट से ले लूँ, सपोज एक सबसेट मैंने बना लिया जिसके मेरे पास एलिमेंट है 1 और 2। दूसरा मैं ले लेता हूँ सेट बी
इसके मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 3 और 4, ठीक है ना। तो एक तरह से ये इसके क्या हो गए, सबसेट हो गए, और पावर सेट भी मैं कह सकता हूँ इसको। तो अब U जो है ये दोनों जो है ना U के सबसेट हैं, ठीक है ना, सेट U के सबसेट हैं। तो U जो है वो क्या हुआ, ये हमारे पास एक तरह से सुपर सेट हुआ इन दोनों सेट का। तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट, यानी ये इन दोनों सेट को दोनों सेट जो है ना ये के सबसेट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आप देख लें, हमारे पास है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। इफ अ सेट is a subset of a given universal set, then the set of the element not in A is called its complement set, ठीक है ना। A complement set is the set represented by A dash। एग्जाम्पल में देखिए, हमारे पास एक सेट है यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। अब पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस हमारे पास इसके एलिमेंट कौन से हमारे पास 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर इसमें हमने ले लिए हैं। एक सेट है हमारे पास A, जिसके एलिमेंट कौन से हैं, ये सेट आप इवन नंबर पे है। इसके एलिमेंट कितने हैं, कौन से हमारे पास है, 2 4 6 8, यानी 4 एलिमेंट है। अब अगर मैं A कंप्लीमेंट बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगा, U माइनस A, यानी सेट U को लिखना है और फिर माइनस लिख के और फिर A के एलिमेंट को लिखना है। अब क्या करना है, जो एलिमेंट हमारे पास इस सेट A में है उनको इस सेट में से माइनस करना है, बाकी जो हमारे पास बच जाते हैं उसको हमने यहाँ लिखना होगा। तो देखें, ये हमारे पास 1 से लेकर 10 तक है। अब 2 और 2 दोनों में कॉमन है, उसको क्या करना होगा, उससे माइनस करना होगा। तो 1 तो लिखना है, क्योंकि 1 यहाँ हमारे पास नहीं, तो 1 आपने लिख लिया। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 को नहीं लिखना, 3 लिख लेंगे। अब 4 यहाँ भी हमारे पास है और इस सेट में भी हमारे पास है, तो 4 को नहीं लिखना, 100। तो इस तरह हमारे पास जो फिगर बच जाते हैं वो है 1 3 5 7 9 10। तो ये हमारे पास A कंप्लीमेंट हुआ, ठीक है।